अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू BMC लाइव एट टोरंटो 360। आज की एपिसोड मुझे नहीं पता मैं इसको किस तरह से डिस्क्राइब करूं, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे सीरिया के हालात से, जहां पे इंसानियत का खून हुआ है। देखेंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसका कब इख्तिताम होगा। फिर हम बात करेंगे मलाला यूसुफजई और मुशर्रफ, जो हमारे पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका विज़िट कनाडा में। फिर हम बात करेंगे एक सर्वे हुआ है पाकिस्तान में हेरल्ड और लम्स ने मिलके, तो वो सर्वे क्या था और उसके क्या नताइज निकले। आसिफ अली ज़रदारी काफ़ी एक्टिव हुए हैं। और फिर सिंध की मुश्तरका सूरत हाल पे बात करेंगे। उसके बाद सोशल इशू, कैनेडियन सोशल इशू, और एज़ यूजुअल हाईलाइट ऑफ द इवेंट, हाईलाइट ऑफ द डे, हाईलाइट ऑफ दिस प्रोग्राम, बदरनामा। मैं हूँ किरण अली और मेरे साथ मौजूद हैं बदर मुनीर चौधरी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, ठीक ठाक। सीरिया के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 6 साल हो गए उस मुल्क में, सिविल वॉर चल रही है। रिसेंटली केमिकल अटैक स्टार्ट हुआ है वहाँ पे, और पिक्चर्स जैसे हमने भी देखी हैं, नाज़रीन आपने भी देखी होंगी, बहुत बुरी सूरत हाल है। और अब उसके नतीजे में ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक जवाबी अटैक किया है वहाँ पे। 59 टॉम हॉक मिसाइल्स उन्होंने हिट किए हैं उनके एयरबेस के ऊपर। उनका स्टैंड शुरू में जब वो अपनी प्रेसिडेंसी इलेक्शन रन कर रहे थे तो उनका स्टैंड ये था कि वो सीरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब क्यों किया उन्होंने? अचानक क्या चेंज आया? और हमारी आर्मी बिरादरी जो है वो क्या सोचती है इस बारे में? वेयर डू वी स्टैंड? सही किरण, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है सीरिया की। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जब भी किसी इंसान का खून ज़मीन पे गिरता है तो धरती जो है वो कांप उठती है। और ये जो लड़ाइयाँ हैं, सीरिया में हो, किसी और जगह पे हो, तो अगर इनोसेंट लोग मरते हैं तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ होती है। ये सीरिया का जो मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसकी सपोर्ट कर रहा है, ये भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। बिल्कुल। अब बागी हैं वहाँ पे जो बशार अल असद की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं। रशिया जो है वो बशार अल असद को सपोर्ट कर रहा है, बाकायदा वहाँ पर मौजूद है, ग्राउंड पे रशियन आर्मी के लोग मौजूद हैं जी। फिर और भी वहाँ पे आपको पता आईसिस जो है वो भी वहाँ पे लोगों को मार रही है, ज़िबा कर रही है। इस तरह के जितने भी इंसानियत सोज काम हैं वो चारों तरफ से सीरिया को मुतासर कर रहे हैं। जो लास्ट वाक़या हुआ, जो गवर्नमेंट है सीरियन, उसकी तरफ से एक जगह पे केमिकल अटैक हुआ जहाँ पे बच्चे, औरतें, मर्द जिस बुरे तरीके से मरे हैं, तकलीफ़ दे है, वो मनाजर नहीं देख सकते। अमेरिका ने फिर डायरेक्ट उस एयर बेस पे अटैक कर दिया है जहाँ से अमेरिका का ये कहना है कि यहाँ से वो अटैक, केमिकल अटैक हुए थे। 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो है कि ये CNN ने क्लेम किया है कि उस एयर बेस पे रशियन आर्मी के लोग भी मौजूद थे। अगरचे जो रशिया ने इनकार किया है कि इस तरह का ये जो इल्ज़ाम है, और हमारे ना तो कोई ज़ख्मी हुए हैं ना उनमें हमारे फ़ौजियों की डेथ हुई। लेकिन अब सारी दुनिया में सवाल ये उठा कि अमेरिका ने ये क्यों काम किया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट पे पहले दिन से ये इल्ज़ाम है कि रशिया ने उसको सपोर्ट किया जी। एक तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इस इल्ज़ाम को धोना भी चाह रहे थे, उन्होंने डायरेक्टली अटैक करवा दिया। एक तो पॉलिटिकल रीज़न जो है वो ये है। ठीक है। दूसरा, लाजिम बात है, 2 सुपर पावर्स अभी लोग इनकार करते हैं कि रशिया अब सुपर पावर इतनी नहीं रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका रशिया आमने सामने इस सीरिया के मामले में आ गए हैं, क्योंकि रशिया ने स्टेटमेंट दिया है कि जो अमेरिका का ये अटैक है, ये सॉवरेंटी जो है सीरिया की, उस पे अटैक है। ओके। और दूसरा, अब बरतानिया ने अमेरिकन अटैक को सपोर्ट किया है, सऊदी अरब ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ईरान ने मुखालफत की है। वो लाजिम बात है अमेरिका के हक में नहीं है। दूसरे जो मुखालफत है, जो मैं समझता हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन बेस पे जो है वो है रेड क्रॉस ने। उसने कहा कि अमेरिका को ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था। रेड क्रॉस ने
इसको सपोर्ट नहीं किया। That's weird. हाँ, That is weird. वो देखते हैं कि रेड क्रॉस या जो इस तरह ह्यूमैनिटी के लिए जो काम कर रही हैं तंजीमें, वो बशार अल असद के भी खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि जो केमिकल अटैक हुआ है वो भी ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई भी अटैक इंसानों को मारा ही नहीं जा सकता, आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ कि एयर सेफ्टी एग्रीमेंट था रशिया और अमेरिका के दरमियान, और इस अटैक की वजह से रशिया ने वो सस्पेंड कर दिया है। अब ये है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा एयर के ज़रिए, तो रशिया के जो ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं, उसकी आर्मी मौजूद है, वो उसको इंटरफेयर कर सकती है। अच्छा, फिर अब अगेन इस पे तो फिर ये सवाल आता है कि अगर रशिया ये कह रहा है कि वो वहाँ बेस पे मौजूद नहीं थे और उनका कोई लेना देना नहीं है सीरिया में जो भी हो रहा है, तो रशिया ने ये सस्पेंड क्यों किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि रशिया क्यों इंटरफेयर करेगा अगर अमेरिका अटैक करता है सीरियन गवर्नमेंट के ऊपर या उनके एयरबेस पे या उनके वॉरहेड्स पे जिन्होंने ये कैरी आउट किया था ये केमिकल अटैक। तीसरा, यूएन के अगर हम देखें तो यूएन भी जो है उन्होंने जो आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन में जो एम्बार्गोज लगाए थे, जो सैंक्शंस लगाए थे, तो सीरिया ने एक्चुअली जब ये केमिकल अटैक किया है तो उसको भी तो वायलेट किया है। तो रशियंस ये क्यों भूल जाते हैं? देखिए, मेरे ख्याल है कि सब दोनों आमने सामने तो आ गए हुए हैं। रशिया वहाँ पे मौजूद है, सीरियन गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, सऊदी अरब जो है वो बागियों की सपोर्ट कर रहा है, और ये असला दे रहे हैं। सारे जो जितने इंटरनेशनल लेवल की पावर्स हैं वो सारे उनको वेपन्स दे रहे हैं और इंसानियत वहाँ मर रही है। लेकिन यूएन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उनके सेक्रेटरी जनरल का, उसका ये कहना है कि इसका जो सलूशन है वो पॉलिटिकल होना चाहिए, डायलॉग के थ्रू। देखें, जो असला है या जंग है या मिसाइल मारना, लोगों को मारना, केमिकल अटैक, ये सारी चीज़ें मसले को हल नहीं करती, उसको बढ़ा देती। तो यूएन जो है वो आपको पता है कि वो कुछ भी इतना कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, लेकिन फिर भी हम उसकी स्टेटमेंट को इतना आम भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जी ये पॉलिटिकल इसका हल होना चाहिए, और मैं भी ये कहता हूँ कि जंगों का कोई फ़ायदा नहीं है, पॉलिटिकल देखना चाहिए कि किसका क्या मसला है और उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। और इस सारी सिचुएशन में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको हवा मिलती है, वो फिर अपना काम ज़्यादा तेज़ करते हैं। अच्छा, इसी हवाले से अगर हम दो और ममालिक के नाम आते हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया। ईरान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया जो रेबल्स हैं या जो आम लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। यही सूरत हाल हमें नज़र आती जब हम कभी बहरीन को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के हालात इतने ख़राब नहीं है, सीरिया के तो बस अल्लाह रहम करे उस मुल्क के ऊपर। ये दो ममालिक आपस में एंटी क्यों होते हैं हमेशा? वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मुसलमानों के अमेरिका रशिया दोनों का आपको पता है मसालिक अलग है। ईरान शिया लोग हैं ज़्यादा आबादी, और गवर्नमेंट भी शिया है, और यहाँ पे सुन्नी जो है वो सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं सख्त हैं। दोनों अपने जो रवैये हैं ये थोड़े से नरम होने चाहिए। बहुत अरसा पहले से सऊदी अरब जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ है, ईरान जो है वो सऊदी अरब के हुक्मरानों को तस्लीम नहीं करता, और ज़्यादा हज के दौरान वो सऊदी अरब जो है वो ईरानी हाजियों पर पाबंदी भी आयद करता है। आपको पता है 1-2 साल पहले तो कोई ईरानी हज पे भी नहीं आ सका था। तो दोनों के मामलात हैं जो डिप्लोमेटिक सतह पे हल होने चाहिए। और कनाडा का मैं कहूँ कि जो सीरिया पर अमेरिकन अटैक था, जस्टिन ट्रूडो का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अभी हम इस पे गौर करेंगे कि हमने अमेरिका को सपोर्ट करना है या नहीं लेकिन फिर भी उनका एक अच्छा जो एक सेंटेंस था उसमें वो ये था कि डिप्लोमेटिक सतह पे इसका सलूशन होना चाहिए। ठीक है, दुरुस्त। मलाला यूसुफजई एक हीरो हैं, जैसे हर हीरो को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है, इनको भी बना दिया गया है, लेकिन नोबेल प्राइज़ विनर है, और उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इनवाइट किया है। सुना है 12 तारीख को तशरीफ़ ला रही हैं। अब इसका ये क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबली?
कनेडियन सतह पे और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? देखें, जो आपने वो कहा कि मुतनाज़ा हैं, वो तो एक छोटा सा ग्रुप है जो उसको मुतनाज़ा करना चाह रहा है। बल्कि जब वो अटैक हुआ मलाला पे, 15 साल की थी जी, तो जब अटैक हुआ तो उस पर भी कहा जा रहा था कि जी ये सारा आपस में कोई मिली जुली कोई साजिश थी, बिल्कुल। और फिर उसको लेके जाया गया बरतानिया में, और फिर उसको एक टूल के तौर पे रखा जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल, असल में हम लोग हर चीज़ में साजिश ढूंढते हैं कि सेंसेशनलाइज करते हैं कुछ ना उसको। जी, ये हम मानते ही नहीं हैं। हाँ। लास्ट एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हम ये भी कहते हैं कुछ लोग कि जी ट्विन टावर भी इन्होंने खुद ही गिरा किए दिया थे। था, एक ख़ास ग्रुप है जिसने कोई मूवीज़ भी बनाई। फिर हम कहते हैं कि जी ये सब इनका ही सब आपस में कुछ, मैं पता नहीं, दिल नहीं मानता। मैं जो एक ओपिनियन होती है, मुझे ऐसे लगता है कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। मलाला यूसुफजई बहरहाल एक पाकिस्तानी बच्ची है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, और लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से जो वो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम है और सिंबॉलिक है। मैं समझता हूँ ये जो लोग ये समझते हैं कि जी ये टूल है, टूल नहीं है, ये सिंबॉलिक है पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज है कि छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां, लोग आम पीसफुल हैं, वो एजुकेशन के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, वहाँ पे अच्छे कामों के लिए भी जाने जाते हैं। तो 2014 में जब कंजर्वेटिव की हुकूमत थी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इनको एजाज़ी शहरियत देने का ऐलान किया था। उसके बाद ये कुछ वजूहात की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकी थी, हालांकि उस वक्त पूरा अरेंजमेंट्स थे। अब जस्टिन ट्रूडो ने इनको दोबारा इनवाइट किया है। 12 अप्रैल को ये वहाँ पर पहुँचेंगे ओटावा में, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अच्छा। और कनेडियन पार्लियामेंट की हिस्ट्री ये है कि ये सबसे यंगेस्ट स्पीकर होंगे। जी जी। सबसे कम उम्र तरीन ये हैं मलाला, जो कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब करेंगी। जस्टिन ट्रूडो बाकायदा मीटिंग है मलाला के साथ, और उसमें गर्ल्स एम्पावरमेंट के हवाले से बात होगी। और एक मुझे तो बहुत अच्छा लगा किरण साहबा के सिर्फ अभी तक 6 लोग हैं जिन्हें कनाडा ने जो ऑनरेरी सिटीजनशिप दी। नाम जो है वो सुन के हैरान भी हूँ कि मलाला अब छठी है पर्सनैलिटी हैं, जिसमें दलाई लामा है, नेल्सन मंडेला है जिनको कनाडा एजाज़ी शहरियत दे चुका है, आगा खान है, प्रिंस करीम आगा खान है। तो आप ये देखें कि इन 6 लोगों में, यानी कि 6th पर्सन ये हैं मलाला यूसुफजई, तो उस पर हमें फ़ख्र भी करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है, मैं नाज़रीन आपके लिए उसको रीड आउट करूँगी। द पीपल ऑफ कनाडा आर लीडिंग द वर्ल्ड इन द रिस्पॉन्स टू रेफ्यूजी क्राइसिस। I am honored by Parliament's invitation and looking forward to visiting this great nation of heroes. सही, नेशन ऑफ हीरोज कहा है उन्होंने। बिल्कुल सही। और तो जो उस बहुत पॉजिटिव मैसेज है उनका, हाँ, उनका जो जस्टिन ट्रूडो का फर्स्ट स्टेटमेंट था, उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा को प्राउड है इस बात पे कि हम मलाला यूसुफजई को ऑनरेरी सिटीजनशिप दे रहे हैं। और जो उनकी कहानी है, जो स्टोरी है, जो दास्तान है मलाला की, उन्होंने कहा वो अज़मत की दास्तान है। तो ये जो आप देखें कि सबसे पॉपुलर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं। अगर उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है किसी पाकिस्तानी लड़की के लिए, मलाला यूसुफजई के लिए, तो हम वेलकम करते हैं जस्टिन ट्रूडो। नाज़रीन, इसी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ जाते हैं शॉर्ट ब्रेक पे, बट डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली।